अफ्रीकी देश सूडान 2 हफ्तों से जल रहा है। वहाँ सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग छिड़ गई है। लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच ये जंग 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस जंग से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। भारत समेत दुनिया भर के देश वहां अपने फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। यह संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्दुल फतेह बुरहान और आरएसएफ के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान डगलो के बीच हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डगलो दोनों पहले साथ ही थे। बहरहाल सूडान में गृह युद्ध या सिविल वार का छिड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ गृह युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है। आखिरी बार जब गृह युद्ध छिड़ा था तो ये देश 2 हिस्सों दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में बढ़ गया था। अब एक बार फिर वहाँ गृह युद्ध से हालात बिगड़ गए हैं। सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। सन 1952 में यहाँ आज़ादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में जाकर सूडान को आज़ादी मिली। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद दक्षिणी सूडान की आबादी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। उनकी मांग और ज़्यादा स्वायत्तता देने की थी, जो आज़ादी से पहले ही चली आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी से पहले ही 1955 में उत्तर और दक्षिणी सूडान के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। ये गृह युद्ध 1955 से 1972 तक यानी 17 सालों तक चला। अनुमान है कि इसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1972 में शांति समझौते के बाद ये गृह युद्ध खत्म हुआ। शांति समझौता हुए 10 साल ही हुए थे कि दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दक्षिणी सूडान के लिए और ज़्यादा स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रही थी। 1983 से 2005 तक 22 साल तक चले इस सिविल वार में 20 लाख से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के अनुमान हैं। 2005 में सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा। असल में दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल मुल्क था, तो उत्तर सूडान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। वो दुनिया का 193 देश है। बंटवारे के बाद भी हुई जंग दशकों तक हुए गृह युद्ध के बाद सूडान के 2 हिस्से तो हो गए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि दक्षिणी सूडान में खनिज तेल के भंडार थे। दरअसल दोनों देशों के बीच अबेई पड़ता है, जहां तेल का अकूत भंडार है। इसे लेकर ही दक्षिण और उत्तर लड़ते रहते हैं। 2012 में फिर समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में डीमिलिटराइज किया जाएगा और दक्षिणी सूडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। सूडान में अब कैसे बिगड़ गए हालात? मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हैं। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल-बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया था। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिरी तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगलो उपाध्यक्ष बन गए। किस बात को लेकर हो रही है जंग? जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथ ही थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह दोनों के बीच मनमुटाव होना है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत आरएसएफ के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात थी। लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा।